Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Thank you. Good morning, all of you. Today, we will start our poem from Treasure Trove. The poem name is After Benham, written by Robert Southey. So first we start about the introduction from poet. Robert Southey was an English romantic poet. वो क्या था? एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट था. He was a poet laureate, court poet of his time. He wrote this poem in 1976 about a battle that took place in Wilhelm, a village of southern Germany in 1704. तो क्या था? उसने ये पोइम 1796 के बैटल के बाद में लिखी थी. ये कहाँ की है? एक छोटा सा विलेज था. किसका? वेलहेम उसका नाम था. कहाँ का? साउथ जर्मनी का. ये उसने कब लिखी थी? कब की बात लिखी थी? 1704 की. It was an anti-war poem that sharply criticized the destructions and death caused by war. तो क्या था? ये एंटी वॉर पोइम थी जो कि वॉर के खिलाफ थी और क्रिटिसाइज किसको करती थी? डिस्ट्रक्शंस को एंड जो उसकी वजह से डेथ्स हुई थी उसको. द पोइट यूजेस द सिंपल नैरेटिव ऑफ अ ग्रैंडफादर एक्सप्लेनिंग टू हिज 2 grandchildren his own suffering and the suffering of many others like him who were victims of the battle. तो किसके बारे में थी? एक ग्रैंडफादर के नरेटिव की एक्सप्लेनेशन की गई है विद उसके 2 ग्रैंड चाइल्ड के साथ एंड जिसने सफ़र किया था और मैनी अदर्स पीपल्स ने सफ़र किया था इस बार में बैटल में. द ग्रैंडफादर कैन नॉट गिव एनी गुड रीज़न फॉर वॉर एंड कैन ओनली रिपीट दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो क्या था? जो ग्रैंडफादर था वो इसके लिए कोई भी गुड रीज़न नहीं दे पाया था. उसको ये लगता था कि वो वॉर बहुत ज़्यादा फेमस थी, बस वो इतना ही बताता था. ऑब्वियसली दिस वॉज द propaganda that was the indoctrinated in the common people. जो कि मोस्ट कॉमन पीपल के बारे में था वैसा ही था. द पोइट wants to emphasize through the repetitions of the lines that wars are senseless, futile and evil and that in war there are no real winners. तो क्या था? पोइट अपनी लाइन्स में दोबारा रिपीट करता रहा कि ये वॉर सेंसलेस थी, इसका कोई मतलब नहीं बनता था, कोई भी इसमें विनर नहीं था. दिस इज़ अ पावरफुल पोइम दैट इक्वेस विल्फ्रेड ओन्स फेमस कोट द पिटी ऑफ वॉर. दिस पोइम इज़ अ वर्कअप कॉल टू सीक पीसफुल सोल्यूशंस टू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ये क्या करती है? पीसफुल मैसेज देती है सभी के लिए जो हमेशा वॉर के लिए रेडी रहते हैं. फर्स्ट चंदा क्या है? It was a summer evening. Old Caspar's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wilhelm. तो क्या था? इस पोइम के फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? द पोइम एट वंस मेक्स अ सेटिंग ऑफ द स्टोरी क्लियर. इसमें स्टोरी को क्लियर किया जाता है. इट वॉज अ समर इवनिंग. तो ये समर की इवनिंग थी. एन ओल्ड मैन कैस्पर, जिसका नेम कैस्पर था, वो एक ओल्ड मैन था. हैविंग फिनिश्ड हिज डे वर्क वो सिटिंग बिफोर हिज कॉटेज डोर. तो क्या था? अपना वर्क फिनिश करके कहाँ पे बैठा था? अपने कॉटेज के डोर में. एंड हिज लिटिल ग्रैंड डॉटर वेलहेम वॉज प्लेइंग नियर हिम टू द ग्रीन ग्रास. तो उसकी जो लिटिल ग्रैंड चाइल्ड थी वेलहेम, वो कहाँ पे खेल रही थी? ग्रीन ग्रास के पास खेल रही थी. द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड हियर इन अ कॉमन प्लेस फेमिलर नथिंग इज अ स्पेक्चुलर. तो इसमें जो भी सिचुएशन की गई है वो एक कॉमन प्लेस के बारे में है. शी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन roll something large and round which he besides the rivulet
In playing there had found, he came to ask what he had found that was so large and smooth and round. The little girl Wilhelm saw her brother Peterkin. उसने अपने ब्रदर को देखा पीटरकिन को. He was rolling something that was large and round. वो किसी चीज़ को रोल कर रहा था जो बहुत बड़ी थी and round थी. Peterkin had discovered the thing by the side of a rivulet while he was playing there. तो उसने कुछ उसको मिला था जब वो नदी, छोटी सी नदी होती है उसको बोलते हैं रिव्यूलेट, वहाँ पे खेल रहा था, उसको कुछ मिला था. Then he came back home to know what that thing was. तो वो जानना चाहता था, वापस आया. He came to ask what he found. तो उसने पूछा कि उसने क्या मिला है. That was so large and smooth and round. जो कि बहुत बड़ा था, smooth था and round shape में था. Old Casper took it from the boy who stood expectant by. And then the old man shook his head, and with the natural sigh, "'Tis some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." Expectant means उम्मीद करना, ठीक है. और shy means क्या है यहाँ पे? यहाँ पे साई का मतलब है नेचुरल साई मीन्स बड़े आराम से सांस लेना. द ओल्ड मैन कैस्पर ने उससे टुक किया पीटर कॉन से, हु स्टेड एक्सपेक्टली फ्रॉम द आंसर, जो उससे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, ठीक है. ही लुक्ड एट इट, उसने उसे देखा. शुक हिज हैड इन सॉरो एंड साइड, उसने अपना सर था जो उसे हिलाया. एंड सॉरो एंड उदासी में थोड़ा सा हिलाया. एंड शाई किया, लंबी सी सांस ली. ही सैड दैट इट वॉज समबडीज स्कल, तो उसने बोला ये किसी का स्कल है. द पर्सन मस्ट हैव डाइड इन द बैटल फाउट एट बेल्हनम. तो क्या था ये, उसने बताया कि जब बेल्हनम में फ़ाइट हुई थी, ये किसी पर्सन उस टाइम वहाँ पे मरा था, उसका स्कल है. ही कॉल द बैटल अ ग्रेट विक्ट्री, तो उसने क्या बोला था कि जो बैटल हुई थी उसे वो ग्रेट विक्ट्री बताता था. बीइंग अ ब्रेवरियन, जो कि बहुत बड़ी थी. हु साइडेड विद द इंग्लिश, ही वॉज प्राउड ऑफ द विक्ट्री वन बाय द इंग्लिश. तो वो किसकी साइड पे था, क्योंकि वो उनकी कंट्री ने वॉन किया था, इस वजह से वो उनकी साइड पे था कि उसको ग्रेट विक्ट्री बोल रहा था. आई फाइंड दम इन द गार्डन फॉर देयर मैनी हियर अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लो द प्लोसर्स टर्न दैम आउट for many thousand men said he was slain in the great victory. To old man added that he found a number of skulls. तो उसने क्या बोला कि वहाँ पे उसे numbers of skulls मिलेंगे एक गार्डन में, because there were many skulls scattered there around. बहुत ज़्यादा skulls यहाँ पे फैले हुए हैं. When he went to plow in his field, जब वो अपने फील्ड को कुछ भी वहाँ पे करने की प्लग करने की करता था, मैनी स्कर्स वर डग आउट ऑफ द अर्थ, तो बहुत ज़्यादा स्कर्स धरती से बाहर आ रहे थे. इट वॉज अ बिकॉज थाउजेंड ऑफ मेन्स वर किल्ड इन द बैटल ऑफ बेल्हनम. तो क्या था वहाँ पे जब बैटल हुई थी तो थाउजेंड ऑफ मेन्स वहाँ पे उस बैटल में किल्ड हुए थे, इस वजह से उस गार्डन में उस अर्थ पे बहुत ज़्यादा स्कल्स हैं. ही अगेन रेफर टू द बैटल एज अ ग्रेट विक्ट्री, बट क्या कर रहा था वो इस बैटल को एक ग्रेट विक्ट्री ही बता रहा था. एज इट वॉज अ समथिंग नेचुरल एंड टू बी प्राउड ऑफ, तो उसको ये सब क्या लग रहा था, एक नेचुरल चीज़ लग रही थी एंड उसमें उसको प्राउड फील हो रहा था. नेक्स्ट, नाउ टेल अस व्हाट वाज ऑल अबाउट यंग Peterkin. He cries, and little Willem looks up with wonder waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. तो जंग पीटरकिन क्या कर रहा है, गॉट एनेक्सेस टू नो ऑल अबाउट द इंसिडेंट. तो क्या चाहता है वो, उसके जो भी इंसिडेंट हुआ था उस बेल्हनम में उसके बारे में जानना चाहता है. एंड ऑल्सो वेलहेलम भी उसके बारे में जानना चाहती थी, विलहेलम भी उसके बारे में जानना चाहती थी एंड पीटरकिन भी जानना चाहता था. और दोनों बड़ी ऐसे दिख रहे थे कि वो उनको आइज़ में कुछ ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए. दे वांटेड टू नो
ऑल अबाउट द वॉर। तो क्या करना चाहते थे, वो पूरी वॉर के बारे में जानना चाहते थे। एंड व्हाट दे फाउट ईच अदर वॉर, वो क्यों और किस वजह से एक दूसरे के साथ फाइट की थी उन्होंने। तो इन 5 स्टैंजा में मैंने पढ़ा कि 3 पर्सन हैं, एक ग्रैंड फादर है, उसके 2 चाइल्ड हैं, ग्रैंड चाइल्ड पीटरकिन एंड वेलहेलम, जो कि वहाँ उसके साथ रह रहे थे। और वेलहेलम पीटरकिन की सिस्टर थी और वहाँ पे वो गार्डन में खेल रहे थे। जो हमारे ओल्ड मैन है उसका नाम कैस्पर है, वो इस विक्ट्री को एज अ ग्रेट विक्ट्री डिस्क्राइब करता है, बट उसको रीज़न क्लियर नहीं था कि ये विक्ट्री क्यों हुई थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है, बाकी का पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट assignment. Hope you guys understand all of the 5 stanzas. Thank you. Have a good day.